जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा लाइव ओमशील हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओमशील, महाराष्ट्र में एक बार से फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। बताया ये जा रहा है कि अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है? सत्यम, ये संडे महाराष्ट्र के राजनीति के लिए सुपर संडे बन चुका है। आप लगातार देख रहे होंगे सुबह से जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस के घर पर मीटिंग चल रही है और अजीत पवार रवाना हो चुके हैं राजभवन के लिए और साथ ही सीएम शिंदे भी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो ये काफी मायने में ये एनसीपी के पार्टी में टूट बताई जा रही है। बता दूं, पहले ये खबर आ रही थी कि 53 में से 26 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, पर अभी खबर ये है कि 53 में से 29 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, जो कि उनमें से 9 विधायक अजीत पवार के साथ मंत्रिमंडल पद की शपथ ले सकते हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। सत्यम, ओमशील, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 29 विधायक जो हैं वो अजीत पवार के साथ हैं और कुछ ही देर में ये विधायक शपथ ले सकते हैं राजभवन में। ये जानकारी मिल रही है कि कुर्सियां सज गई हैं। जरूर सत्यम, ये खबर बिल्कुल सही है और इनमें से जो 9 विधायक हैं, 29 में से जो 9 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, वो जो 9 विधायक हैं वो मंत्रिमंडल पद की शपथ लेंगे और उसका समर्थन 29 विधायक करेंगे। और ये जो एनसीपी में टूट बताई जा रही है, कहीं ना कहीं ये एनसीपी में बड़ी फूट है और इससे कहीं ना कहीं एक जो विपक्ष एकजुटता का दावा कर रहा है, शरद पवार एकजुटता का दावा कर रहे हैं। शरद पवार इतने बैठकों में, महागठबंधन के बैठकों में शामिल हो रहे हैं और समर्थन देने का वादा कर रहे हैं, तो वो विपक्ष को एकजुट कैसे कर पाएंगे जब उनकी पार्टी एकजुट नहीं है? तो तमाम ऐसे सवाल है जो कि एनसीपी पर और शरद पवार पर खड़े होते हैं। ओमशील, ऐसे में ये जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है कि छगन भुजबल जो हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। जरूर सत्यम, छगन भुजबल मंत्री बना सकते हैं और तमाम उनके साथ में 9 जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर पहले शरद पवार से पूछा जाता था अजीत पवार के बारे में, तो वो ये कहते थे कि हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। वो इन सब चीजों से इनकार करते हुए नजर आते थे। आपको याद होगा सत्यम, जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी तब शरद पवार ने कहा था कि उनकी अनुभव की कमी की वजह से सरकार गिरी है। तो क्या हम ये मान लें कि अजीत पवार के अनुभव के कमी की वजह से एनसीपी में टूट हो गई, या फिर शरद पवार के अनुभव में कमी थी इसलिए वो अपने पार्टी को नहीं बचा पाए? तो तमाम ऐसे सवाल है जो कि सीधे सीधे एनसीपी पर और जो महागठबंधन होने का दावा करते हैं शरद पवार, उन पर खड़े हो रहे हैं। सत्यम, ओमशील, जो अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या कुछ सामने निकल कर आई है? सत्यम, ये जो इसके पीछे कोई वजह सामने नहीं आ रही, क्योंकि इनकी नाराजगी कहीं ना कहीं काफी दिनों से चल रही थी, जो कि पर्दे के पीछे चल रही थी। बीच में ये हमें देखने को ही मिला था बाहर में, पर उसे दबा दिया गया था शरद पवार द्वारा और सुप्रिया सुले द्वारा बातचीत करके मैनेज कर लिया गया था। पर ये जो अंतर कला है इनमें, वो अब उभर के बाहर आ चुका है और ये अब इतना बाहर आ चुका कि इनको अजीत पवार को एक कदम लेना पड़ा, जिसके वजह से अब हमें देखने को ये मिल रहा है कि अब ये सरकार में सम्मिलित होंगे। शिंदे रहेंगे मुख्यमंत्री, शिंदे मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से एक और डिप्टी सीएम हमें देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, जिनका नाम होगा अजीत पवार। ओमशील, 2024 चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है? ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है सत्यम, क्योंकि जिस तरीके से 2024 को लेकर आप देख रहे होंगे कि विपक्ष कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से इंटैक्ट होने की कोशिश कर रही है। पर अब इसी बीच में जब विपक्ष कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहा है, जैसे एनसीपी में आपको बता दूं, महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक हैं, उनमें से आधा से ज्यादा यानी कि 29 विधायक डायरेक्टली चले गए शिंदे गुट के साथ। तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम सवाल है कि जो शिंदे गुट है वो कहीं ना कहीं मजबूत होते जा रहा है, जो और जो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनी हुई है वो काफी मजबूत होते जा रही है। सत्यम, तो ये 2024 के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा सरकार के लिए काफी राहत की बात है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र उनके हाथ से नहीं जाएगा। सत्यम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बन सकते हैं अजीत पवार।